आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ASP.NET कोर बीबीपीआई में किस तरह से हम लोग नया रिकॉर्ड को हम डाटाबेस के अंदर जो है इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए क्या हम लोग कोड लिखना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे फ्रेंड इस वीडियो में। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं .NET रिलेटेड वीडियो में लेकर आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोग एक लेटेस्ट वीडियो में डालता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड, मैंने यहाँ पर जो ऑलरेडी जो है मैंने एक ASP.NET कोड बीबीपीआई का एक एप्लीकेशन में ओपन किया हूँ, जो कंट्रोलर बेस्ड है। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी कंट्रोलर इंक्लूड है। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे मैंने बीएलएल बनाया हूँ, जो क्लास इंटरफेस है और जो सर्विस का काम करेगा। यहाँ पे डाटा एक्सेस लेयर बनाया हूँ, जो यहाँ पे एम्प्लॉय रिपोजिटरी है, आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी है। यहाँ पे इंटरफेस और क्लास है। तो इससे क्या होता है कि डाटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए अलग सेपरेट लेयर बना हुआ है, एप्लीकेशन लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए अलग सेपरेट लेयर बना हुआ है। ये दोनों जो क्लास इंटरफेस जो बना हुआ है, इसको जो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सर्विस को रजिस्टर करना पड़ता है। जब तक सर्विस रजिस्टर नहीं कीजिएगा तो जो ASP.NET कोर में जो हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन इनबिल्ड है, तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे हम लोग। इसलिए हम लोग जो भी सर्विस बनाते हैं वहाँ पे क्या करना था, program.cs फाइल में जाके मुझे रजिस्टर करना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। हम ऑलरेडी इस वीडियो में हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे ऑलरेडी एंटिटी फ्रेमवर्क ऑलरेडी वीडियो में बना के डाल चुका हूँ, किस तरह से हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, किस तरह माइग्रेशन करते हैं, है ना, किस तरह डेटा सीडिंग करते हैं। ऑलरेडी वीडियो में बना के इस प्लेलिस्ट के अंदर डाल चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी इंस्टॉल किया हूँ। इसके बाद यहाँ पे किस तरह से डीबी सेट को किस तरह से मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ program.cs फाइल के अंदर, वो मैंने बताया हो। किस तरह से कनेक्शन स्ट्रिंग के को इस तरह से पास करते हैं, कहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग डिफाइन करते हैं, सारा चीज़ हम इस एप्लीकेशन के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ फ्रेंड। तो प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको मिल जाएगा। आप चलते हैं किस तरह से हम इंसर्ट करते हैं। इसको मैं क्लोज किया। अब मैं जाता हूँ, आपको यहाँ पे प्रोग्राम डॉट एप्लीकेशन के अंदर जाना है, कंट्रोलर। तो डेटा जो मुझे इंसर्ट करना है, तो मुझे सबसे पहले एक्शन मेथड एक बनाना पड़ता है। तो जब भी कंट्रोलर के अंदर जो एक्शन मेथड बनाते हैं, हमेशा उस पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का फ्रेंड हम लोग यूज़ करते हैं। एक मैं एक्शन मेथड को मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से, इस तरह से। तो कॉपी किया। कॉपी करने के बाद क्या होता है फ्रेंड, इसका जो है मुझे डेटा को पोस्ट करना है। तो हम लिखेंगे HTTP पोस्ट। तो पोस्ट में जो करना है, एम्प्लॉय लिस्ट नहीं करना, मुझे सेव करना है। इस तरह से यहाँ तक तो क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, इसको लिस्ट को मुझे सेव कर देना है। सेव करना है। अब मुझे क्या है कि इसको मैं जैसा है ऐसे ही रहने देता हूँ। अब इसमें कुछ हाथ नहीं दे रहे हैं। अब मुझे ये क्या कर रहा है कि एम्प्लॉय, ये जो कंट्रोलर जो होता है डायरेक्ट डेटा एक्सेस लेयर के साथ कम्युनिकेशन नहीं करता है, ये मुझे बिजनेस लॉजिक लेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। इसका जो आई एम्प्लॉय सर्विस का एक रेफरेंस क्रिएट किया हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज हो रहा है ना। तो कैसे यूज होता है, ये सारा चीज़ मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दूँ। हाँ फ्रेंड, आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज़ किए, डेटा लोड हो जाएगा। क्लास मेंबर वेरिएबल जो मेरा ये है एम्प्लॉय सर्विस, इसके अंदर लोड हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर आएगा, इससे गेट एम्प्लॉय जो लिखा हुआ है इसको मैं सेव कर दूँगा। यहाँ पे सेव कर देने से सेव मेथड जो है इस सर्विस के अंदर यूज नहीं हुआ है, डिफाइन नहीं हुआ है, मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। अब मैं जाता हूँ बीएलएल के अंदर। एक इंटरफेस के अंदर जो क्या होता है, हम लोग मेथड डिफाइन करते हैं। मेथड डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे इसको लिखेंगे सेव। सेव सेव का स्पेलिंग गलती है, सॉरी। सेव लिखा मैंने। अब यहाँ पे लिखो एम्प्लॉय। तो जो भी एम्प्लॉय का जो इन्फॉर्मेशन होगा, एक एक इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगा, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन होगा। इसीलिए मैं एंटिटी जो है मॉडल का हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय मॉडल का हम लोग यूज करते हैं। इसका एक रेफरेंस क्रिएट किया हूँ। यहाँ पे मुझे इंसर्ट होने के बाद मुझे क्या चीज़ मुझे चाहिए, आईडी चाहिए। सपोज मुझे आईडी चाहिए, मैं लॉन्ग रखता हूँ, टाइप लॉन्ग टाइप रखा, मैं ये यूज़ किया यहाँ पे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसको क्लास का जो इंटरफेस है, इसको ये क्या इनहेरिट कर रहा हूँ। ये एरर इसलिए दे रहा है कि इंटरफेस में जो भी हम मेथड हम डिफाइन करते हैं, सारा मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इम्प्लीमेंट नहीं रहेगा तो एरर देगा। तो इसीलिए मुझे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ। सिंपल है। इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, जो मैंने लॉन्ग डिफाइन किया है, आईडी मुझे चाहिए और यहाँ पे मुझे क्या चीज़ चाहिए, सेव। सेव करना है। और ये मुझे क्या है, यहाँ पर मुझे ये जो रेफरेंस है आप देखिएगा,
ये जो BLL है, ये मेरा BLL है, ये कम्युनिकेट करेगा डेटा एक्सेस लेयर के साथ। इस डेटा एक्सेस लेयर के अंदर जो क्लास है उसको यहाँ पे क्या है, इंटरफेस क्या है, इसको रेफरेंस क्रिएट किया है, इसी रेफरेंस में यहाँ कॉल करते हैं। लेकिन इस रेफरेंस में मैं जो यहाँ पे सेव मेथड में अभी लिखूंगा, सेव मेथड है नहीं, तो इस सेव मेथड है नहीं, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा। आईडी में यहाँ पे डाला, यहाँ पे मैं लिखूंगा आईडी, आईडी इस तरह से। अब मुझे यहाँ पर तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यहाँ तो सेव हो गया, लेकिन यहाँ पर तो मॉडल में मुझे पास करना पड़ेगा एम्प्लॉय मॉडल। इस मॉडल के जो इन्फॉर्मेशन जो रिपोजिटरी के अंदर जो लेकर जाएगा, क्या जाएगा, तो मॉडल को तो ऑब्जेक्ट मुझे भेजना पड़ेगा कि ये सारा इन्फॉर्मेशन को सेव करना है। ये एरर दे रहा है इसलिए कि मुझे रिपोजिटरी के अंदर इसका डिफाइन नहीं किया गया। एज इसके अंदर जाता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फ्रेंड, तो इसका कॉपी कर लिए। अब मैं जाता हूँ डाटा एक्सेस लेयर के अंदर, इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पर जो मैंने यहाँ यूज़ किया हूँ पेस्ट कर दिया, सिंपल। अब मैं क्या करूँ, इसका क्लास के अंदर इसको मेथड को क्या कर इम्प्लीमेंट करना। एरर दे रहा है ना यहाँ पे, एरर इसलिए दे रहा है कि इसका बोला है कि मेथड में जो है सेव, ये जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ज़्यादा फोल्डर लेयर कर देने से क्या होता है कि लेयर वाइज बनाने से, अलग अलग लेयर यदि बनाते हैं तो आपका कोड जो है ना पूरा सेपरेट रहता है, तो मैनेज करना भी बहुत आसान हो जाता है। इसको मैंने सेव का यूज़ किया। अब मुझे क्या करना है, ये रिटर्न में मुझे क्या करना है, यहाँ पे लॉन्ग, रिटर्न मुझे क्या है, लॉन्ग करना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट किसका, डीबी कॉन्टेक्स्ट डाटा एक्सेस लेयर जो है, डेटा एक्सेस लेयर, तो उसके अंदर मैंने डेटा के अंदर जो है ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट को मैंने एक रेफरेंस क्रिएट किया हूँ, और यहाँ पे रिपोजिटरी का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हूँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है कि जब मैं जो है डीबी कॉन्टेक्स्ट को मैं रिसीव कर रहा हूँ, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के माध्यम से क्या कर रहा हूँ, डीबी कॉन्टेक्स्ट को मैं रिसीव कर रहा हूँ। रिसीव करने के बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे जो सेव जो मैंने किया हूँ, तो इसके अंदर पैरामीटर पास करना भूल गया, इसके अंदर पास करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन जो भी आएगा इसके अंदर ही आएगा ना, तभी तो मैं डाटाबेस के अंदर सेव करूँगा। एम्प्लॉय, इसके अंदर मॉडल, इस तरह से। अब देखिए इस मॉडल को लेके मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे भेजना है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, जो एग्जिस्टिंग जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको होगा। इसके बाद मुझे क्या करना है फ्रेंड, इस डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट, अब मुझे यहाँ लिखना है, कहाँ सेव करना है, एम्प्लॉयज डॉट, जो एम्प्लॉयज का जो टेबल बना हुआ है उसके अंदर, जो डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हम लोग डिफाइन किए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोग डेटा के अंदर जाइएगा, यहाँ पर डीबी कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए डी एम्प्लॉयज, ये जो डीबी सेट है, इस नाम से आप डीबी सेट के अंदर फाइंड करना, कौन सा टेबल में जाकर आपको इंसर्ट करना है। तो इस तरह से एम्प्लॉयज डॉट एड, एड इंसर्ट जो दिया है, एड दिया है। एड का मतलब इसके अंदर जो मॉडल का जो प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, सेव करेगा। इसके अंदर फिर इसका जो है फ्रेंड, इसको मैं एक फिर पेस्ट किया, यहाँ पे सेव चेंज, आपको एंटिटी फ्रेमवर्क का ये फंक्शन तो आपको यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका डेटाबेस में जाके सेव करता है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे रिटर्न करना है, रिटर्न करना है इस तरह से। रिटर्न करने के लिए मॉडल डॉट आई, हम लोग इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, इस तरह से मॉडल डॉट आई हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल है, इस तरह से आप लोग भी यूज कीजिए। यूज करने के बाद क्या है, सिंपल है कि जो मुझे इंसर्ट होगा वो मुझे इंसर्ट हो जाने के बाद जो है मुझे डाटाबेस में मुझे जो है, जब मैं चेक करूँगा तो लिस्ट मुझे दिखेगा। तो अब जो है एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर गया, यहाँ पर जो मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, जो डेटाबेस में मुझे सेव करना है, तो यहाँ पर भी मुझे तो एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन मॉडल डिफाइन करना पड़ेगा ना। यहाँ पे मॉडल, इस तरह से मॉडल डिफाइन करना पड़ेगा। इस मॉडल को मुझे कहाँ भेजना है, इस मेथड में जो जो सर्विस के अंदर जो मेथड है, जो सर्विस के अंदर जो जा रहा है, सर्विस में सेव जो है, सेव के अंदर तो पैरामीटर डिफाइन है, यहाँ के अंदर तो मोड पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा। पास करने के बाद आप यहाँ पे चेक करा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बाद जो है यहाँ पे क्या है, आईडी नल नहीं होना चाहिए, नल होगा तो नॉट फाउंड होता है। ये आईडी को चेक करा, आईडी को मुझे चेक करना है। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आईडी, यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉन्ग आईडी, इस आईडी को जो रिटर्न आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे आईडी नल होगा तो नॉट फाउंड बताएगा, और ये आईडी को मुझे रिटर्न कर देगा।
अब यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक जो है रिपोजिटरी में गया हूँ, इसके अंदर क्या मॉडल डॉट आई डी जो मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, इसके अंदर यदि मैं लॉन्ग आई डी इक्वल टू में करूँ तो यहाँ पे sorry, तो इस तरह से क्या होता है कि मुझे आईडी यहाँ मिल जाएगा, इस मॉडल में जो आईडी मुझे मिल जाएगा इस मॉडल में। अब मुझे यहाँ पे मुझे गेट करना है, कंट्रोलर के अंदर मुझे क्या करना है, गेट करना है। तो गेट करने के लिए मुझे जो सिंपल है यहाँ पे क्या है, हम लोग लिखेंगे, हम गेट करने के बाद इसको इस आईडी को मुझे यहाँ पे हटा देता हूँ, इसको मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसका मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, इस मॉडल का जो है, इस मॉडल नल होगा तो नॉट फाउंड, ये मॉडल को मैं पास कर देता हूँ। अब मुझे देखना है कि इस मॉडल के अंदर जो है क्या इन्फॉर्मेशन आता है। तो सिंपल है फ्रेंड, यहाँ पर इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा मॉडल डॉट आई डी, यदि देते हैं बेटर, मुझे तो रिटर्न आई डी सिर्फ हो रहा है ना, तो आई डी आ गया। यदि आई डी यहाँ पे क्या बोल रहा है, मॉडल डॉट आई डी का हम लोग यूज़ करते हैं इस तरह से, मॉडल डॉट आई डी नल एंड यहाँ पे मॉडल डॉट आई डी इस तरह से। यदि मेरा आई डी यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लॉय, सॉरी यहाँ पे इसका जो है रिटर्न जो है यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैं इसका एक EMP बना देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट इस तरह से। अब मुझे यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये जो मेथड है सेम मेथड है, सिंपल सोचना, ये जो मेरा जो सेम मेथड बना है तो ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, लॉन्ग करेगा। तो ये आईडी के अंदर तो मुझे इसको रखना नहीं है, पहली बात, इसको मुझे क्या करना है, लॉन्ग करना है। लॉन्ग किया, मैंने इसको आईडी कर दिया, आईडी जब भी रिटर्न करेगा तो मेरा ये आईडी ही करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्योंकि मैं इसका जो मेथड जो मैंने डिफाइन किया हूँ, इस चीज़ को सिंपल आपको सोचना है, यहाँ पे लॉन्ग डिफाइन किया हूँ, तो जब भी रिटर्न करेगा तो ये लॉन्ग ही करेगा। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है। तो यहाँ पे मैंने टाइप में लॉन्ग कर दिया। अब यहाँ पे आईडी को चेक कर रहा है, आईडी इक्वल टू नल होगा तो नॉट फाउंड बताएगा, और ये आपको आईडी यहाँ पे पास कर देना है इस तरह से। इस तरह आईडी को मैंने क्या किया, पास कर दिया। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ इसके अंदर गया मैं, यहाँ पे सर्विस रिपोजिटरी के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं कुछ चेंज करता हूँ। ये जो आईडी जो है सेव किया, सेव करने के बाद क्या कर रहा है, इस आईडी को मुझे रिटर्न करवा रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ करना नहीं है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, एप्लीकेशन रन करता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए लिस्ट के अंदर जो है हम लोग जो है, यदि हम कुछ सेव करते हैं इस तरह से, राइट नोट किया, इसके अंदर मैंने कुछ सेव किया, मैंने यहाँ पे सेव किया सुमन, एंड एड्रेस दिया पोल 3, एंड इसका मोबाइल नंबर समथिंग मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, और एज देता हूँ 25, राइट। इसको मैं सेव किया, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इस तरह से। नीचे देखना है आपको कि देखिए रिस्पॉन्स 8 आया है, आईडी आपको रिटर्न किया है, सक्सेस टू कोड 200 दिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन सक्सेस दिखा रहा है, इंसर्ट तो हो गया है। अब मुझे इसको इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट में जाकर देख करते हैं। मैंने लिस्ट में जाऊँगा, इसको मैं ट्राई इट नॉट करूँगा और इसको एग्जीक्यूट करूँगा। अब देखिए लिस्ट में आपको ये देखिए 8 आईडी आ गया यहाँ पे, सुमन पोल 3 एंड एड्रेस जो है 25 साल एज है, आपको यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो गया। फ्रेंड एक चीज़ मुझे इसमें जो और बताना है आप लोगों को, कि यहाँ पर जो हम लोग जो ओके का यूज़ करते हैं, जब मुझे डेटा को मुझे गेट करना होता है, राइट।
तो वहाँ पर मैं ओके का हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखना जब मैं डेटा को पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट करने के लिए ओके का यूज़ करना सही नहीं होता है। इसके लिए मुझे जो है क्रिएटेड और क्रिएटेड टू एक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पे हम सिंपल सी बात बताता हूँ, इंसर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, डेटा लिस्ट में चला जाएगा। डेटा इंसर्ट होने के बाद कहाँ चला जाएगा, लिस्ट में चला जाएगा। तो लिस्ट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, क्रिएटेड का हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पर जाऊँगा, कंट्रोलर के अंदर गया, यहाँ पे ये जो ओके मैंने यूज़ किया है, तो ओके का यूज़ वहीं पर आपको करना है जहाँ पे डेटा को हम डेटाबेस से गेट कर रहे हैं। चाहे वो गेट बाय आईडी हो रहा है, गेट बाय आईडी हो रहा है, चाहे वो गेट ऑल हो रहा है। जैसे यहाँ पे गेट लिस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ओके सही रहेगा। गेट बाय आईडी कर रहा हूँ, ओके सही रहेगा। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो ओके का हम लोग यूज़ करते हैं। यदि मुझे इंसर्ट करना रहता है, तो इंसर्ट करने के लिए स्पेशल आप जो है क्रिएटेड का हम लोग यूज़ करते हैं। इस तरह से क्रिएटेड एट एक्शन है ना, हम लोग इसको क्रिएटेड एट रूट हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। क्रिएटेड जब कीजिएगा, इसके अंदर जो होता है इस तरह से पैरामीटर आपको इस तरह से एक पैरामीटर भेजना पड़ेगा, जैसे एपीआई स्लैश एंड एम्प्लॉय। इस तरह से आपको एम्प्लॉय एक भेजना पड़ता है हार्ड कोडेड, और उसके बाद प्लस जो आपका आईडी है, आईडी क्या आ रहा है, आईडी, वो आईडी आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद जो है आप इसके अंदर सजेस्ट करेगा कि इसके अंदर कॉमा आ जाएगा। कॉमा आ जाने के बाद क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे मॉडल, इस तरह से मॉडल भेज दें। इस तरह से मुझे देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है, तो इसको चेक करते हैं। तो एम्प्लॉय गया, यहाँ पे ट्राई इट नॉट किया, इसके बाद इसमें मैंने सेव किया सुधीर, और उसके बाद मैंने दिया कॉल फॉर। इसके बाद मैंने मोबाइल में कुछ टाइप कर दिया, इसके बाद मैंने 30 दिया। तो इसको करने से, इंसर्ट करने से क्या होता है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले देखता हूँ क्या होता है। एग्जीक्यूट मैंने कर दिया फ्रेंड। आप देखिए इसका क्या आ रहा है, ID 9 सुधीर कोलकाता 1 एड्रेस 30। इंसर्ट कर दिया इस तरह से, डेटा मुझे रिटर्न कर दिया। सोर्स कोड इतना है एंड स्टेटस कोड 200 सक्सेस का कोड होता है, 200 सक्सेस का कोड होता है। और क्रिएटेड क्रिएटेड का जो होता है, सक्सेस क्रिएटेड का जो स्टेटस कोड जो होता है फ्रेंड, याद रखना है आपको 201 होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्रिएटेड का होता है, क्रिएटेड एट एक्शन का होता है, क्रिएटेड एट रूट का होता है। स्टेटस कोड जो होता है 200 होता है, होता है। इस तरह से आपको आईडी रिस्पॉन्स बॉडी में आपको ये आईडी मिल जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, क्रिएटेड एट का हम लोग क्रिएटेड का यूज़ करते हैं, क्रिएटेड एट एक्शन का यूज़ करते हैं, और क्रिएटेड एट रूट का भी हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग डेटाबेस में डाटा को सेव करते हैं फ्रेंड। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।